morning everyone. I am Bhupen Sehgal. Today my topic is equivalent circuit of a transformer. देखिए आप ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं. ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं. जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है उस समय जो पैरामीटर एग्जिस्ट होते हैं उन पैरामीटर्स को एक सर्किट में ड्रॉ किया जाता है. देन दिस सर्किट इज नोन एज इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, देन आई विल ड्रॉ. This is V1, R1, X1, RC, magnetizing component XM. This is the no load current I0. This is the primary winding. Similarly, draw the secondary winding. R2, X2, and the load is connected. This angle is voltage is V2, this is R2, and this is X2. This is the primary winding. EMF induces, this is XM. EMF induces E1, and the secondary side EMF induces E. The current primary side is I1 and this current is I2 dash, and the secondary current is okay, and this is known as load. This is the equivalent circuit of a transformer when the transformer is in the working condition. Okay, V1 क्या है? V1 is the applied voltage, single phase AC voltage. This is the AC voltage, single phase AC. R1 is the resistance of the primary winding. Okay, this is the primary winding N1, and this is the secondary winding N2. R1 is the resistance of the primary winding. ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है. कोई भी आप कंडक्टर लेके आएंगे उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही. दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग. X1 क्या है? X1 इज नोन एज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग. ये है क्या? मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था. मेन फ्लक्स क्या होता है? द फ्लक्स लिंक बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज नोन एज मेन फ्लक्स. देयर इज सम लीकेज फ्लक्स. द फ्लक्स लिंक ओनली द प्राइमरी वाइंडिंग, और यू कैन द फ्लक्स लिंक ओनली द सेकेंडरी वाइंडिंग इज नोन एज लीकेज फ्लक्स. जो फ्लक्स आपका प्राइमरी वाइंडिंग से लीक हो रहा है उसको हम किस फॉर्म में लिख दिया है? इज इन द फॉर्म ऑफ X1. X1 इज नोन एज लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग. तो हम रेजिस्टेंस और जो रिएक्टेंस होता है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? जो लीकेज रिएक्टेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल. कॉइल की फॉर्म में लिख दिया. ओके, देन दिस इज द टोटल करंट I1. दिस इज I2 डैश एंड I0. I0 क्या है? I0 इज नोन एज नो लोड करंट. मैंने आपको फेजर डायग्राम में क्लियर किया था. I0 नो लोड करंट विच इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू वेक्टर. दिस वेक्टर इज IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड दिस इज नोन एज कोर लॉस कंपोनेंट. मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था I0 इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट प्लस कोर लॉस कंपोनेंट. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है XM, जो वो क्या काम करता है? देखिए, ट्रांसफार्मर चाहे लोड पे है, चाहे लोडेड कंडीशन है या नो लोड पे है, ट्रांसफार्मर जो I0 की IM जो होता है इट इज यूज फॉर द मैग्नेटाइजिंग. ओके, तो ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइज करने, जो IM है वो क्या है? मैग्नेटाइज करने का काम कर रहा है, चाहे वो ट्रांसफार्मर लोडेड है और अनलोडेड है. तो जब हम, आपको पता है किसमें डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय XM.
सिमिलरली आईसी, आईसी क्या बताया था आपको, आईसी इज इक्वल टू द कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट। अब जो कोर लॉस कंपोनेंट है उसको किससे डिनोट करते हैं, कोई भी लॉसेज है उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इज डिनोटेड बाय रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू आरसी। तो नो लोड के आपके दो कंपोनेंट हो गए, एक आईसी, आईसी इज नोन एज कोर लॉस कंपोनेंट एंड आईएम इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आईएम which is used for the magnetizing the core and IC the core loss component। और ये क्या करेगा, आपको लॉसेस क्रिएट करता रहेगा इन द मैग्नेटिक कोर। इट इज डिनोटेड बाय रेजिस्टेंस RC। तो I नॉट इक्वल टू IM प्लस IC। आगे बढ़ते हैं। I1 इज द टोटल प्राइमरी करंट विच इज इक्वल टू I नॉट प्लस I2 डैश। I2 डैश है क्या, I2 डैश लास्ट टाइम में बताया था, when the current is load, when the transformer is connected, when the load is connected in a transformer, then the output voltage is V2 and the output current is I2। 2 E1 क्या बोला था, E1 is the self induced EMF। ये दो लाइनें का मतलब क्या है, दिस लाइन मीन दैट ए ट्रांसफॉर्मर कोर, जो आपका कोर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, ये आपकी टू पैरेलल लाइन से। जो E2 है, E2 इज द म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, E1 इज द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। टू फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, टू देन द करंट इज एक्स्ट्रा करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द प्राइमरी साइड विच इज इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 डैश प्लस I नॉट, मीन द टोटल प्राइमरी करंट इज इक्वल टू, कल मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, I2 डैश प्लस I नॉट। दिस इज secondary current reflected to the primary side plus no load current. This is the total primary current when the transformer is in the loaded condition. Okay, write down the equations of this transformer. What is the equation of this transformer? देखिए V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस J, रिएक्टेंस है तो J लेंगे, J X1 I1 प्लस E1। इक्वेशन नंबर 1 रिपीट कर रहा हूँ, V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस J I1 X1 इंटू I1, ये आपका रिएक्टेंस है, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री प्लस E1। सिमिलरली फॉर द सेकेंडरी साइड, देखिए सेकेंडरी साइड में दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। R2 क्या है, R2 is the resistance of the secondary winding, similarly in the case of primary winding। X2 क्या है, X2 is the leakage reactance of the secondary winding। leakage reactance मैं आपको बता चुका हूँ, leakage reactance some of the flux leak around the secondary winding, then it is represented by coil। this coil is known as reactance which is equal to X2। this is load and this is the output terminal V2। then write the equation in the secondary side, E2 इक्वल टू क्या, I2 R2 प्लस J X2 into I2 प्लस V2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज नोन एज self induced EMF and this is known as mutual induced EMF but is also a source voltage for the secondary side। देखिए सोर्स का काम कर रही है सेकेंडरी साइड में, तो E2 इक्वल टू I2 R2 plus J I2 X2 plus V2। This is the second equation। Okay, this is the equivalent circuit of a transformer। I repeat, V1 is the applied voltage, single phase AC voltage। R1 is the resistance of the primary winding। X1 is the leakage reactance of the primary winding। I1 is the total primary current। I2 dash is the secondary current reflected to the primary side। I naught is the no load current which consists of two components, IC and IM। IM is the magnetizing current to magnetize the core। IC is the core loss component। Okay, E1 is the self-induced EMF। This is the magnetic core। E2 is the mutual induced EMF। R2 is the resistance of the secondary winding। X2 is the leakage reactance across the secondary winding which is represented by coil। this is the load। V2 is the output terminal voltage। okay,
तो V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस J X1 I1 प्लस E1, दिस इज द प्राइमरी इक्वेशन फॉर द सेकेंडरी साइड. E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस J X2 I2 प्लस V2. दिस इज द कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर. आपको ये सारे नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे, पूरे इन दी फॉर्म ऑफ PDF फॉर्म मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हैं. ओके, थैंक यू.